वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जो पर्सन आपके माइंड में राइट नाउ चल रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर किस तरह का एक्शन प्लान कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में या अगर आप उनसे कांटेक्ट में हो तो उनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, इंटेंशंस क्या है और आप लोगों की बात कब तक होगी। जिनकी बात नहीं हो रही और जिनकी बातें हो रही हैं तो इस इंसान की फीलिंग्स और इमोशंस आपको लेकर क्या है। तो ये रीडिंग आने वाले कुछ दिनों के लिए एप्लीकेबल होगी और इस रीडिंग में जो कुछ भी बताया जाएगा वो जनरल आधार पे होगा। तो कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं शफल करके और पहला ही कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग निकला। तो पहला ही कार्ड ये कह रहा है कि इस पर्सन ने आपको हो सकता है पिछले कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में कांटेक्ट करने की कोशिश की है। इन्होंने एफर्ट लगाया है और ये भी हो सकता है कि इनका जो एफर्ट है शायद आपने रिजेक्ट कर दिया हो। जैसे कोई इंसान आपको रीच आउट करने की कोशिश करता है लेकिन सामने से अगर हम उस पर्सन को ब्लॉक में डाल दें या उसके कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें या हम अपनी तरफ से उसका फ़ोन उठाकर उसको कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उसको हर्ट कर जाए या उसको सीधे मुंह जवाब दे दिया, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो मेरे व्यूअर्स ने ऐसा किया हो सकता है लेकिन सभी ने नहीं, क्योंकि अगर सभी ने खुद से रिजेक्ट किया हो, खुद से ब्लॉक में डाला हो तो फिर आप लोग नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स देखने क्यों आओगे, ठीक है। तो दूसरे सिचुएशन के अंदर जो कार्ड्स निकले हैं वो आर्कएंजल माइकल के कार्ड्स निकले हैं। आर्कएंजल माइकल एक ऐसे आर्कएंजल हैं जो किसी भी रिलेशन की नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देते हैं, निकाल देते हैं आपके रिश्ते से। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई ऐसी नकारात्मक पावर जो आपके रिश्ते को यूनियन से रोकती है। कई बार कुछ ब्लैक एनर्जीज़ होती हैं या कोई ब्लैक मैजिक कोई हमारे रिलेशन पे कर देता है, अगर आप मानते हो तब कि किसी तीसरे पर्सन ने आप दोनों के बीच में कोई ब्लैक मैजिक कर दिया या कोई स्पेल करा दिया ताकि इन दोनों का रिलेशन ख़त्म हो जाए। और उस पर्सन का अगर आपके पर्सन के साथ कोई लव अफेयर है, लव ट्रायंगल है या वो इनसे मैरिड हैं या मैरिज करना चाहते हैं, तब भी ऐसे लोग इस तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं ताकि उनका अपना पर्पस सॉल्व हो जाए और दूसरे का रिलेशन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं कोई भी सुपरस्टिशन नहीं फैला रही, मतलब अंधविश्वास की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन जो चीज़ें प्रेजेंट हैं आपकी रीडिंग में, जो एनर्जीज़ मुझे फील हो रही हैं राइट नाउ आपके कार्ड्स को देखते हुए, फील करते हुए और इंटरप्रेट करते हुए, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो कुछ लोगों में ना ये रिलेशन जब भी ठीक होने की स्टेज पर पहुँचता है, जब थोड़ी सी भी उम्मीद अच्छी लगती है कि हाँ अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया है, तो अब हमारा ये रिलेशन आगे चलकर पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ बेस्ट निकलने वाला है। लेकिन आपका ये जो सोचने का तरीका है या ये जो आपको सामने वाला भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक वो कर देंगे, बट एक्चुअल में वहाँ तक आते आते ये पर्सन अपने आप को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। जैसे थोड़ी सी रिश्ते में उम्मीद दिखा दी कि हाँ मुझे एक मौका दे दो, मैं आगे चलकर फैमिली को भी मना लूँगा और फ्यूचर के लिए भी कुछ बेस्ट ही करूँगा। लेकिन जब आप इनको पूछते हो कि प्लीज़ आप बातें करते हो, एक्शन तो करते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, कुछ करके दिखाओ तब भी मुझे ट्रस्ट होगा। तो जब आप इनसे कोई सीरियस बात करते होंगे तो ये आपको गोल गोल आंसर देते होंगे, क्योंकि इनके कार्ड्स में ना ऐसी एनर्जी है कि ये ट्रिक करते हैं। और आर्कएंजल माइकल आपको ऐसे किसी इंसान से और उसकी ऐसी डार्क एनर्जी से बचाना चाहते हैं। अगर उनको आर्कएंजल माइकल को लगता है कि किसी रिलेशन में नेगेटिविटी है तो उसको निकाला जाए। हमेशा एनर्जीज़ नेगेटिव नहीं होती, कई बार इंसान भी नेगेटिव होते हैं कि वो बोलते कुछ हैं,
करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। तो आप आर्कएंजल माइकल की मेडिटेशन कर सकते हो, आर्कएंजल माइकल से प्रेयर कर सकते हो, कैंडल हीलिंग कर सकते हो। सुबह और शाम कैंडल्स को आपने जलाना है, जैसे हम लोग दिया जलाते हैं। वेस्टर्नर्स जो होते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में रिचुअल फॉलो करते हैं, वो लोग कैंडल जलाते हैं आर्कएंजल्स के आगे। बहुत सारे आर्कएंजल्स हैं, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल हेनियल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल शैमुअल, बहुत सारे आर्कएंजल्स होते हैं। और हर आर्कएंजल को एक एक ड्यूटी जैसे डिवाइन ने सौंप रखी है कि आप इनकी लाइफ से नेगेटिविटी निकालोगे, आप इनकी लाइफ में किसी भी तरह का जो डार्क एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, वो निकालोगे, ताकि दो प्यार करने वाले लोगों के बीच में फिर से वही प्यार, वही अटैचमेंट, वही ट्रस्ट और वही सपोर्ट रीबिल्ड किया जा सके। तो आपका पर्सन ना, हो सकता है धीरे धीरे ही सही, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ अपने आप को थोड़ा सा इंट्यूटिवली भी अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं। जब आप इनको बताते होंगे कि आपको इस तरह की रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या जब आप इनसे अध्यात्म की बातें करते होंगे, तब ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते होंगे। लेकिन अब ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में इन्हीं तरह की चीज़ों को सर्च कर रहे हैं कि टैरो रीडिंग क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मेटाफिज़िक्स क्या है, क्यों हम टेलीपैथी फील करते हैं, दूर बैठकर ही हम किसी पर्सन को क्यों याद करते हैं और वो पर्सन भी उस वक्त हमें याद ही कर रहा होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ऑकल्ट में इंटरेस्ट आ जाना, मिस्टिसिज्म में इंटरेस्ट आ जाना, छुपे हुए रहस्य, ऐसी जो डीप हिडन नॉलेज या सीक्रेट्स है, उसके बारे में जानना, तो ये पर्सन ना आपका अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है। तो ये पर्सन जो आपके हैं, आप इनके नाम लेकर इनको लव वाइब्रेशंस भेजा करो, क्योंकि इनकी ऑरा फील्ड में मुझे कुछ नेगेटिविटी दिख रही है। इनके आसपास जो लोग हैं वो टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, जो सिर्फ आपके पर्सन को अपने सेल्फिश पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये किसी की बातों से इतना इन्फ्लुएंस हो गए, इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि इन्होंने आपकी वैल्यू को समझा नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब कोई इंसान सही में दिल से हमारा अच्छा चाहता है, सोचता है, तो कई बार हम उसे डाउट करते हैं कि आज के टाइम में ऐसा कौन सा इंसान है जो तुम्हारे लिए दिल से सही सोचेगा। तो ये डाउट करते हैं। मैंने बताया ना, ये पर्सन थोड़ा लॉजिक लगाता है। अब ये आपका पार्टनर मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर सेक्स में कोई भी है, ये पर्सन ना थोड़ा दिमाग से रिलेशन चलाते हैं, और दिमाग से चलाए गए रिलेशन बहुत लंबे समय के लिए इमोशंस को लेकर बैलेंस नहीं कर पाते। तो अभी इनकी ज़िंदगी में ये पर्सन को आपकी कमी का पूरा पूरा एहसास हो रहा है। एक खाली जगह दिल में इनके आज भी है, और ये कई बार इमेजिन बहुत करते हैं कि काश आप इनके साथ होते, काश आपके साथ ये बातें करते, काश आपके साथ फैमिली की बातों को डिस्कस करते, फ्यूचर प्लानिंग करते, अपनी गलतियां जो इनसे हुई हैं पास्ट में, उसके लिए ये एक मौका और चाहते और आप उन्हें मौका दे डालते। तो अभी भी इस पर्सन ने ना आपको लेकर दिल में एक उम्मीद को जगा कर रखा है कि ये उम्मीद मेरी आखिरी है और ये टूटे ना। तो ये पर्सन ना जिस भी भगवान को मानते हैं, रिलीजियस हैं, किसी भगवान को मानते हैं, किसी गॉड में, किसी डिवाइन पावर में, सुप्रीम पावर में अगर इनका फेथ है, तो ये पक्का उस भगवान से आपको लेकर ये कह रहे हैं कि एक बार इस पर्सन को मेरे से मिला दो, एक बार ये पर्सन मेरे कांटेक्ट में आ जाए।
क्योंकि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी से गुजर रहे हैं। कोई ऐसा फेज़ इनकी लाइफ में चल रहा है जो इनको अंदर से अकेलापन दे रहा है, और जब इंसान अंदर से अकेला पड़ जाता है तो उसको बाहर के दुनिया के जो लोग हैं, आसपास के भी जो लोग हैं, उसको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कट तो रही है लेकिन उस ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं बचा या वो स्पार्क नहीं बचा जो वो आपके साथ रिलेशन में फील करते थे। तो ये बहुत ही डीपली वुंडेड नज़र आ रहे हैं। एक गहरा घाव इनके दिल पर लग चुका है आपसे दूर जाने के बाद। तो कुछ लोगों के पर्सन की राशियां यहाँ पे जो नज़र आई हैं मुझे, वैसे तो ये रीडिंग कलेक्टिव एनर्जीज पे है, मेल फीमेल और सभी ज़ोडिएक साइन वालों की, लेकिन कुछ स्पेसिफिक राशियां यहाँ पर निकली हैं। ये राशियां आपके पर्सन के हॉरोस्कोप के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकती हैं, और इन राशि वाले लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, स्पेशली आपके पार्टनर की लाइफ में। ये चेंजेस भी हो सकते हैं, ये इनके इमोशनल थॉट्स हो सकते हैं, इनकी फ़िज़िकल डिज़ायर्स हो सकती हैं, या इनका लव को लेकर सोचने का तरीका, एक्शन प्लान करने का तरीका, और आने वाले दिनों में किस तरह से ये अपनी इस थिंकिंग को, इस थॉट को, और आपके लिए जो ये इमोशंस होल्ड करके रख रहे हैं उसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो राशियां हैं, सबसे ज़्यादा इन राशि वाले पार्टनर की ज़िंदगी में ये बदलाव आने वाले हैं। मैं अक्सर बदलाव की बात करती हूँ अपने करंट फीलिंग्स वाले वीडियोस में। तो बदलाव कई तरह के होते हैं, इमोशनल लेवल में, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, और किसी भी तरह से कोई भी चेंज हमारी लाइफ में आ रहा है तो उसका एक ही मतलब नहीं होता, बदलाव कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके दूर जाने के बाद इन्होंने आपकी जो एब्सेंस है, आपकी कमी है, उसको फील किया है, और शायद अगर आप इनसे दूर ना जाते, कांटेक्ट आपका नो कांटेक्ट ना बनता या लेस कांटेक्ट ना बनता, तो जो इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लाने थे, अपनी जिम्मेदारियों को समझना था, अपने प्यार को समझना था, वो शायद ये कभी समझ नहीं पाते। तो जो भी होता है गाइस, उसके पीछे एक रीज़न होता है। आपने अक्सर सुना होगा, किसी भी चीज़ का होना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन किसी चीज़ का अगर कुछ हो रहा है उसको हम कम से कम एक पॉजिटिव एंगल में उस चीज़ को ले जा सकते हैं, उसकी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। केवल अफसोस करना, रोना, अकेलेपन में चले जाना, लोगों को कोसना, भगवान को कोसना कि आपकी मुझसे दुश्मनी थी, कि आपने मेरे पार्टनर को मुझसे दूर कर दिया, या उसकी लाइफ में कोई और आ गया, क्या मेरे अंदर कोई कमी थी, ये क्वेश्चन अक्सर हमारे अंदर चलते रहते हैं, और ये नेचुरल भी है। क्योंकि जब हम किसी से इतना प्यार करते हैं, हम कभी नहीं चाहते वो इंसान हमसे एक दिन के लिए भी दूर हो जाए। तो ये पर्सन की जो राशियों की मैं बात कर रही थी, सबसे पहले राशि इनके चार्ट में एक्वेरियस है, कुंभ राशि, फिर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, उसके बाद लियो का साइन बहुत प्रोमिनेंट है, सिंह राशि, फिर कैंसर है, कर्क राशि, कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि, एरीज है, मेष राशि, और लास्ट यहाँ पे जो आई है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि। तो अब यहाँ इनका जो अगला एक्शन होगा आपके लिए, देखिए अगला एक्शन इनका थोड़ा डिले में होगा, और जिनका डिले में एक्शन होगा उस पर्सन का किसी इंसान के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, किसी सरकमस्टेंस में कोई कार्मिक कनेक्शन है जिसमें अभी आपका पार्टनर फंसा हुआ है। तो जो लोग डिले में या बहुत टाइम लेकर आपकी लाइफ में वापस लौटेंगे, समझ जाना उस पर्सन की लाइफ में किसी तरह का कोई कार्मिक सिचुएशन चल रहा था, इसलिए वो वहाँ पे फंसा था या फंसी थी।
तो ये टोटली आप पर निर्भर करेगा, आपका ये खुद का डिसीजन होगा कि आप इस पर्सन का आने वाले हफ्तों तक, महीनों तक वेट करना चाहते हो या नहीं। वो आपका डिसीजन है, क्योंकि ये जो रीडिंग मैं आपको आज बता रही हूँ ये टोटली जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, ओवरव्यू है। ये किसी एक देखने वाले दर्शक का पर्सनल टैरो गाइडेंस नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप मुझसे अपनी रीडिंग्स को बुक कर सकते हो। जिनको भी अपनी ज़िंदगी में कोई दिक्कत परेशानी है, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, बिजनेस है, शादी डिले हो रही है या शादी में तलाक जैसी सिचुएशन है, रिचुअल्स, स्पेल्स मैं करती हूँ और बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत सालों से काफ़ी हज़ारों के क्लाइंट्स में ऑलरेडी अपनी सर्विसेज दे चुकी हूँ। तो मेरी सारी सर्विसेज क्या क्या हैं आपको पता लग जाएंगी। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वीडियो के, और चैनल का अबाउट मी सेक्शन उसको एक्सप्लोर कीजिए, देखिए। और जो लोग पहली बार आए हैं, आप लोगों को वेलकम है चैनल पर। तो एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स भी मैं देती हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। चाहे वो आपकी कुंडली रीडिंग हो, आपकी कुंडली में कितने भी दोष हों, क्यों है, क्या रेमेडी है, कौन से उपाय करने चाहिए, मतलब मैं डिटेल रीडिंग्स देती हूँ। और मेरी रीडिंग्स बहुत ही एक्सटेंडेड होती हैं। मैं शॉर्ट ब्रीफ रीडिंग्स नहीं करती, मेरा काम डिटेल में होता है, ताकि कोई भी इंसान है रीडिंग लेकर जाए वो फुली सेटिस्फाइड हो, ना कि वो बार बार अलग अलग जगहों से रीडिंग कराता रहे और कंफ्यूज रहे, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, जहाँ पे मैं रीडिंग्स बुक करती हूँ। कमेंट सेक्शन में किसी तरह का व्हाट्सएप नंबर टॉक थ्रू टैरो चैनल से नहीं दिया जाता, ना ही कोई मोबाइल नंबर दिया जाता है, ना ही कोई ईमेल आईडी या वेबसाइट का लिंक दिया जाता है कि आप पेमेंट करो या ये हमारी वेबसाइट है यहाँ से बुकिंग करो। नेवर एवर। तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आपको फेक नंबर्स दिखते होंगे, और उन्होंने चैनल बना रखे हैं टॉक थ्रू टैरो के नाम से, तो वो सारे फेक हैं, वो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो स्कैमर्स हैं जो आप लोगों को पागल बनाते हैं, ताकि आप टॉक थ्रू टैरो को देखकर अट्रैक्ट हो जाओगे कि मैम ने नंबर दे रखा है, बात करते हैं। और बहुत लोगों ने की भी है और उनके पैसे चले गए, फिर वो मुझे बोलते हैं मैम कि फ्रॉड हो गया हमारे साथ। तो पहले कंफर्म करो, किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, सबसे पहले उसको कंफर्म करो क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। और जेन्युइन वेबसाइट कैसे कंफर्म की जाती है, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर लिंक दे रखा है, वीडियो भी बनाई है कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेनी है। आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने यूट्यूब पे दिया है और यूट्यूब का लिंक मेरे इंस्टा हैंडल पर है, तो डायरेक्ट क्लिक करोगे तो मेरे यूट्यूब पे पहुंच जाओगे, और यूट्यूब पे इंस्टा का लिंक क्लिक करोगे तो सीधा आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच जाओगे। तो ये सारी डिटेल्स देनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत स्कैम हो रहे हैं और रिसेंटली मुझे इतने मैसेज आए गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। प्लीज़ 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 अपनी हार्ड अर्न मनी को संभाल के रखें, सोच समझ कर उसको कहीं पे लगाएं। किसी से भी टैरो रीडिंग लेते हो, एटलीस्ट चेक करो कि वो ओरिजिनल वेबसाइट है या ओरिजिनल है या कोई फेक है, ठीक है। तो गाइज़ अभी के लिए तो मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। नो कांटेक्ट में उनका अगला एक्शन जो होगा वो आने वाले 5 दिनों से लेकर अगले 2 हफ्तों के बीच में है, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स। नंबर 5, नंबर 2 ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, या तो ये आपका लकी नंबर होगा या पार्टनर का होगा, नहीं तो मंथ ऑफ मई, मंथ ऑफ मार्च एंड मंथ ऑफ फरवरी ये आपके पार्टनर और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है या सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करें, वीडियो को लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें। बहुत जल्द मिलती हूँ अगले वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।